पूरे लाहौर में अपने साइज़ और हुजम के लिहाज से सबसे बड़ा जुलझना है। शबिया जुलझना को बरामद करवाने का मकसद क्या है? आप क्या ज़ाहिर करते हैं? इसके पीछे क्या पर्पज़ होता है? बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं लोगों के कि इसको इंजेक्शन लगाया जाता है, जो लंगर तैयार किया जाता है तो उसमें इसका लुआब डाला जाता है। इसके कान में ज़ानी अली अकबर देते हैं ना, तो उसके बाद इसका जो आम दिनों में रवैया होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसके साथ जितनी भी चीज़ें मस हुई होती हैं और चादर और जितना इसका वो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसके साथ तदफीन की जाती हैं और इसको दफन कर दिया जाता है। गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन तो इब्तदा है इस्माइल। नाज़रीन सामाईन, आप देख रहे हैं डिजिटल रंग और मैं हूँ आपका होस्ट शुएब हसन। नाज़रीन, हर साल मुहर्रम में करबला की याद को ताज़ा किया जाता है, ताज़िए निकाले जाते हैं, शबिया जुलझना निकाली जाती है और तरह तरह के जुलझना को लेकर सवालात हर इंसान के जहन में पैदा होते हैं। जुलझना कहाँ से आता है, इसको कैसे पाला जाता है, सारा साल इसकी क्या खिदमत की जाती है, इसकी नस्ल क्या होती है, तरह तरह के मुरब्बे खिलाए जाते हैं, चारा खिलाया जाता है, रोज़ाना 5 किलोमीटर इसको वॉक करवाई जाती है और जो इसके साथ सईस होता है उसका क्या काम होता है, सारा साल वो किस तरह से इसकी खिदमत करता है। जुलझना की उम्र क्या होती है, किस उम्र में पहली मरतबा इसको शबिया जुलझना के तौर पर पेश किया जाता है और शबिया जुलझना निकालने का मकसद क्या है, मैदान करबला में जुलझना का किरदार क्या था, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ज़ीनत व आराइश की जाती है। इसके ऊपर ज़रा लगाई जाती है, ढाल लगाई जाती है, तलवार लगाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जेवर लगाए जाते हैं। ये जेवर कहाँ से आते हैं, कैसे तैयार करवाए जाते हैं, हर साल जेवर नया बनाया जाता है और कहाँ से तैयार किया जाता है। इसके ऊपर एक इमामा नसब है जिसको इमाम से मंसूब किया जाता है और ख़ूबसूरत तरीके से इस शबिया जुलझना को सजा कर लोगों के सामने बरामद किया जाता है। किस किस दिन इसकी बरामदगी होती है, पूरे साल में बरामद किया जाता है या सिर्फ 10 मुहर्रमों में इसको बरामद किया जाता है। ये कहा जाता है कि जलाली बादशाह पूरे लाहौर में अपने साइज़ और हुजम के लिहाज से सबसे बड़ा जुलझना है। आइए जानते हैं इसके मतवली से कि इसको किस तरह से इसकी ज़ीनत व आराइश करते हैं, किस तरह से सारा साल इसकी खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया नाम क्या है आपका? मियाँ मोहसिन अली। मियाँ मोहसिन। मियाँ मोहसिन, मैंने देखा आपने बड़ा टाइम लगाया इसको सजाने में। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कोई ख़ास नस्ल होती है शबिया जुलझना की? जी, ये ख़ास नस्ल से होते हैं। ये पर्चर ब्रीड है जलाली बादशाह की और ये डेल घोड़े कहा जाता है इनको, ठीक है, इस ज़ुबान में, हमारी ज़ुबान में। किस कंट्री से आप इसको मंगवाते हैं? पाकिस्तानी है या किसी फ़ॉरेन कंट्री से इसको इम्पोर्ट किया गया? जी, इनकी ब्रीडिंग होती है पाकिस्तान में, ठीक। और उसके बाद इनका एक कोटा होता है, जुलझना कोटा कहते हैं उसे। उधर से ये पाक फ़ौज से, आर्मी से ये फिर हम वहाँ पर फ़ीस दे के और इसको लाया जाता है यहाँ पर। क्या प्रोसीजर होता है? पहले फार्म जमा करवाने पड़ते हैं या किस तरह से आप उसको सारे प्रोसीजर को निभाते हैं? जी, ये इमाम बारगाह जोनसी होती है, उसका एक लेटर होता है, लेटर पैड होता है। वो लेटर पैड जो सा होता है उसके ऊपर लिखा जाता है कि हम जुलझना के लिए हमें जो सा ना उधर आना है और हमने जुलझना को पसंद करना और लेना है, वहाँ से ख़रीदना है। जो सा लेटर देते हैं हम, उसका जनरल होता है या मेजर होता है। मेजर को हम वो लेटर लिखते हैं, वो वहाँ पर जाके एक्सेप्ट होता है। उसके बाद वो जुलझना के लिए वो वापस हमें भेजते हैं लेटर अपना लिख के। वो जब आता है तो उसके बाद हमें बुलाया जाता है कि जी आप आके पसंद करें जो आपको चाहिए, वो आप आके फ़ीस जमा करवाएं और इसका हदिया जो होता है वो दे के तो हम यहाँ वहाँ से जुलझना पाक लेके आते हैं। फिर उसके बाद ये इसके ऊपर चादरें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वहाँ पर इसके ऊपर डाली जाती है और इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलझना पाक की शबीह बना दी जाती है, ता ज़िंदगी इसकी जितनी होती है। जो चादर आप डालते हैं वो पाकिस्तान से होती है या ईरान इराक से इम्पोर्ट की जाती है? जी, वो चादर हम खुद अपने यहाँ पर बनवाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बनती है। वो चादर के ऊपर सारा काम करवाया जाता है, 12 इमाम के नाम लिखवाए जाते हैं और वो फिर इसके ऊपर डाली जाती है। आप जब ये जुलझना लेने जाते हैं, आपकी इमाम बारगाह रजिस्टर्ड होती है या कोई भी इमाम बारगाह से जाके लेटर दे के जुलझना को ला सकता है? जी, इमाम बारगाह रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। और इमाम बारगाह वाले जो से हैं वो अपना लेटर लिखते हैं और उसके बाद जाके वहाँ पर पसंद करते हैं। उनकी जब एक्सेप्ट हो जाती है रिक्वेस्ट, ठीक है, वो फिर रिक्वेस्ट होती है कि साहब की, वो जब एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद जाके हम जुलझना पसंद कर लेते हैं कि ये हमें चाहिए। वो एक उन्होंने जगह बनाई थी जहाँ पर सिर्फ अहले तशय्युह जो जाते हैं इमाम बारगाह वाले, वो अपने हिसाब से पसंद करें, क्योंकि उनके ऊपर कोई हॉर्स राइडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ होता। मौसम भाई, मुझे बताइएगा, जब पहली मरतबा आप शबिया जुलझना लेकर आते हैं, इसकी उम्र क्या होती है? जी, ये तकरीबन 2 साल होता है। आप कितनी उम्र है इसकी? अब इसकी 17 ईयर्स है। हाइट कितनी है इसकी?
हाइट है तकरीबन 17 हैंड्स। 17 हैंड्स, हाँ जी। फीट में नहीं इसको मैयर किया नहीं जाता? नहीं, इनको हैंड्स के मुताबिक जो ये इस तरीके से ना हैंड्स के मुताबिक इनको मैयर किया जाता है। इसकी कोई ख़ास वजह है या बस वैसे ही? नहीं, ये शुरू से जो घोड़ों के होता है ना वो इसी तरह मैयर किया जाता है, कद जो सा होता है। वैसे इसकी औसत उम्र क्या होती है जुलझना की? जुलझना की मैक्सिमम 30 इयर्स हो गए, 28 लास्ट हमारे पास लास्ट ईयर साबर बादशाह थे, वो हक हुए हैं और उनकी एज थी तकरीबन 24। अच्छा, जब ये हक हो जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? क्या प्रोसीजर होता है उसका? जी, इसका ये प्रोसीजर होता है कि इसके साथ जितनी भी चीज़ें मस हुई होती हैं और चादर और जितना इसका वो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसके साथ तदफीन की जाती हैं और इसको दफन कर दिया जाता है जुलझना पाक को। आप जुलझना को जब आप बरामद करते हैं तो बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं लोगों के कि इसको इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ये उछल कूद भी करता है। जब अभी आप बाइक लेके निकल रहे थे तो इतने क्राउड में कैसे मैनेज करते हैं? कोई इंजेक्शन वाकई लगाया जाता है या सिर्फ ये लोगों के जहन के वहम है? जब इसको तैयारी दी जाती है ना, जब इसके ऊपर ज़ेवरात डाले जाते हैं, उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है तो इसके कान में अज़ान अली अकबर दी जाती है। ठीक। जब इसके कान में अज़ान अली अकबर देते हैं ना, तो उसके बाद इसका जो आम दिनों में रवैया होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अज़ान अली अकबर के बाद बिल्कुल ये खामोश और बिल्कुल आम तरीके से जिस तरह होता है ना, किसी को ना तंग करता है ना कोई किसी को साथ ये बातें बस फैलाई जाती हैं कि इंजेक्ट किया, ये किया, वो किया, ये कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे हमारे अहले सुन्नत बरादरान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जब शबिया जुलझना को निकाला जाता है या जो लंगर तैयार किया जाता है तो उसमें इसका लुआब डाला जाता है या तरह तरह की इस तरह की बातें, इसमें कितनी सदाकत है? जी, ये बातें जो सी हैं ना, ये अफवाह है, ठीक है। ये एक बात बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। जब न्याज तकसीम करने से पहले जो सा एक हिस्सा जो सा था वो जुलझना पाक के लिए निकाला जाता था न्याज में से, सेपरेट सिर्फ? हाँ जी, सेपरेट। वो इसको बस चखाया जाता है, जिसको कहते हैं, वो चखाया जाता है और वो जुलझना पाक के मतलब न्याज जो सी है वो इनसे शुरू की जाती है और वो ये नहीं होता कि उस न्याज के अंदर इनका मिक्स कर दिया ऐसा कुछ। ये सारी बातें अफवाह हैं, बस सिर्फ अफवाह है। हाँ जी। अच्छा, जब आप जुलझना को लेके निकलते हैं, जाते हैं किसी भी बरामदी के लिए, तो इसका क्या कोई हदिया होता है, नज़र न्याज होती है, क्या प्रोसीजर होता है उसका? जी, सबसे पहले ये बरामदगी से पहले इसका सदका दिया जाता है। सदका जो सा होता है वो मुर्गी का भी हो सकता है और किसी भी चीज़ का, इस तरह बकरे का हो सकता है, इस तरह का सदका दिया जाता है। हदिया जो सा वो नज़र न्याज देते हैं, उसको नज़र न्याज कहते हैं। वो ये होता है कि वो कुछ भी दे दें, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता कि ये बातें में नहीं है, फ़िक्स रेट है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जुलझना जाता है वो नज़र न्याज देते हैं कि ये इसके दाने में या इसके जो हाँ लंगर में इसके जो है ना वो आप डाल लें, ठीक है। वो इसके लिए न्याज के अंदर जो इसका खाना होता है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है। जिगर इमाम बारगाह वाले जब जुलझना बरामद करवाना चाहते हैं तो वो आपको कोई दरख्वास्त देते हैं या पहले बताते हैं? कितने दिन पहले आपको बताना पड़ता है कि हमने जुलझना बरामद करवाना है? हमारी वैसे तो फ़िक्स हैं ड्यूटीज़, ठीक है, मतलब जो घरों में हम शुरू से निकालते आ रहे हैं वहाँ पर हम निकालते हैं हर साल। उन्होंने साल बाद वो आना ही होता है और आके हमें बताते हैं कि जी इस साल इस डेट को आपने आना ही आना है, ठीक है। बाकी जो ये भी हो सकता है कि एक जुलझना अगर कहीं पर निकला हुआ है, दूसरा भी निकला हुआ है, तो उस टाइम फिर हम कुछ नहीं कर पाते, फिर कहीं और का हम बता देते कि यहाँ से आप जुलझना ले लें। ये जुलझना बरामदगी सिर्फ 10 मुहर्रम में की जाती है या मुहर्रम में की जाती है या पूरा साल इसकी बरामदगी का कोई सिलसिला होता है? जी, ये मुहर्रम और सफ़र के महीने में इसकी बरामदगी होती है। पूरे साल में कोई चेलम जैसे हो गया उधर भी बरामद किया जाता है। तो ये बरामदगी होती है सिर्फ मुहर्रम और सफ़र में लोग आते हैं और यहाँ पर अपना अशरा भी पढ़ा जाता है यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, तब भी बरामदगी होती है। और जैसे लोग हैं वो आते हैं, जी हमने यहाँ पर अपने घर में अज़ादारी रखी है और जुलझना शबीह जुलझना बरामद करना है, तो वो फिर आके बताते हैं और हम फिर जुलझना वहाँ पर भेज देते हैं, वहाँ पर निकलता है। अच्छा मोहसिन भाई, आजकल एक छोटा सा बकरा अगर रख लें तो उसका ख़र्चा काफ़ी होता है, तो जुलझना तो माशाल्लाह काफ़ी ज़ख़ीम और ये लाहौर का तकरीबन सबसे बड़ा जुलझना है, तो इसके खाने में, चारे में, मरबे भी आप डालते हैं, क्या ख़र्च आता है और कैसे बियर करते हैं आप? जी, इसका जो सा चारा और मुरब्बा हो गया और साथ बी और साथ दाना होता है, ये सारी चीज़ें जो सी होती हैं ना, ये इसके खुराक के अंदर डालनी लाजमी है। इसको हमने निकालना होता है और वहाँ पर फिर रश भी होता है, तो इसके अंदर पावर होएगी तो वो निकलेगा। आप इसको रोज़, मैंने सुना, वॉक करवाने के लिए भी लेकर जाते हैं, तो वो ख़ास बंदा है, एक उसकी ड्यूटी है जो रोज़ाना वॉक करवाता है, और वॉक का डिस्टेंस कितना होता है?
जी एक सुलझना के ऊपर ना तकरीबन 1 से 2 बंदों की ड्यूटी होती है, जो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर एक दिन में है तो एक रात में है। और जिन्होंने सुबह 5 बजे पानी पिलाना है, फिर दोपहर को पिलाना है, रात को पिलाना है, फिर उनको वॉक पे भी लेके जाना है कम से कम 5 किलोमीटर। उसके बाद इनका खाना पीना 4 से 5 दफ़ा डालना है, मुरब्बा डालना है, ये सारी चीज़ें। तो इनकी बचपन से लेके ना तकरीबन जब तक इनकी ज़िंदगी होती है, ये सारी ज़िंदगी ड्यूटी करती हैं अपनी यहाँ पर जुलझना के साथ ही। अच्छा मोहसन भाई, ये तो बात हो गई जुलझना की देखभाल के हवाले से कि उम्र क्या होती है, सारा कुछ। ज़रा इसका पस मंज़र मुझे बताएंगे कि जुलझना, शबिया जुलझना को बरामद करवाने का मकसद क्या है? आप क्या ज़ाहिर करते हैं, इसके पीछे क्या पर्पज़ होता है, ये ज़रा मुझे क्लियर कर दें। जी, हमारा ये एक एहतजाज भी कह लें और एक आप ये कह लें कि उस दिन को हम ना लोगों को याद करवाने की कोशिश करते हैं कि यही वफ़ादार जुलझना जो से हैं, ये मौला इमाम हुसैन के जब इंसानियत ने उनका साथ छोड़ दिया था, तो ये वफ़ादार ऐसे ही जुलझना थे जो उनके साथ थे। और इनको इतने तीर लग चुके थे कि इनका नाम जुलझना ऐसे आया कि परों वाला। और इनको तीर इस तरह के लगे थे कि ये जब पाक बीबी सल्लल्लाहु अलैहि के पास गए थे तो ऐसे लग रहा था कि इन तीरों वाले पार हैं इनके। ठीक है, तो जब सारी ज़िंदगी जब किसी ने नहीं साथ दिया ना, तो फिर इन्होंने साथ दिया था मौला इमाम हुसैन का। और हम वो मंज़र जो है ना, जो उस वक्त हुआ था, वो हम यहाँ पर दुनिया को याद करते हैं और हमारा ये एहतजाज होता है। नाज़रीन, आपको जुलझना के सईद से मैं मुलाकात करवाऊंगा, उनसे जानेंगे कि वो इसकी कैसे देखभाल करते हैं और ये सारी ज़ीनत व आराइश कैसे की जाती है। तो आइए चलते हैं सईद के पास। क्या नाम है भैया आपका? अली हमज़ा। अली भाई, बताइएगा ज़रा कि आप सारा दिन इसके साथ होते हैं, क्या हरकत व सकनात होते हैं, क्या कुछ करते हैं आप जुलझना के लिए? जैसे सुबह से आम रूटीन में मुहर्रमों से पहले, जैसे सुबह पानी दाना पट्ठा होता है, मसाले होते हैं मुहर्रमों के लिए तैयारी। जैसे मुहर्रम आए हैं, अब तैयारी बदल गई है मौसम के हिसाब से ना, इसके हर चीज़ चल रही है, मुरब्बा चल रहा है, मसाले चल रहे हैं, दाना चल रहा है, ऐसे चल रहा है रूटीन से हर चीज़। अच्छा, मैंने देखा है तकरीबन कोई 1 घंटा लगा आपको ये सारी ज़ीनत व आराइश करने में। क्या क्या लगाते हैं, कैसे कैसे लगाते हैं, उसकी तरतीब क्या है? जी, ये जेवर होता है, जैसे यकम मुहर्रम को बनाया जाता है नया, तो जुलझना पे डाला जाता है बनाने के लिए। नुक्ता होता है इसमें, पुट्ठा होता है, काठी होते हैं, इमामा होता है, डाल दलवार है, पत्ते हैं 12 इमामा के, गर्दनी होती है, सेट होते हैं, पूरा रंग होता है, ये जीगे होते हैं, ये सजा के निकालते हैं। ये आप हर साल नया बनवाते हैं या वही यूज़ करते हैं? नहीं, हर साल नया बनता है। कितनी कॉस्ट आती है इसके जेवर पर? आ जाती है, काफ़ी आ जाती है इस पे ना। ये चांदी का भी बनता है, सोने का भी बनता है, इस पे ना सारा जेवरात के काफ़ी आ जाती है। ये जेवरात का जो खर्च है, ये जो इमाम बारके के मतवली हैं वो करते हैं या कोई हदिया करता है? कैसे वो सारा खर्चा आप पूरा करते हैं? जी, ये मुतवली हैं मियाँ हैदर अली हैं, मियाँ मोहसिन अली हैं, ये वही करते हैं सारा कुछ। बादशाह का, जुलझना का जो भी दाना पट्ठा जो भी खर्चे हैं सब वो करते हैं। जी नाज़रीन व सामाइन, आपने शबिया जुलझना की सारी जो स्टोरी है वो सुनी है कि किस तरह से उसकी देखभाल की जाती है और इसका पर्पज़ क्या है। कहा जाता है तवारीख़ में कि जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम शहादतों के बाद जुलझना पर सवार होते हैं तो अपनी जुलझना को इशारा करते हैं मैदान जंग में जाने के लिए, तो जुलझना रुका रहता है। थोड़ी देर के बाद जब इमाम नीचे देखते हैं तो एक 4 साला बच्ची जुलझना के सुंबों से लिपटी होती है और कहती है कि जुलझना, सुबह से जितनी मरतबा भी तुम गए हो अपना सवार वापस लेकर नहीं आए। मेरे बाबा आज तुम पर सवार हैं, अगर तुम गए तो वो भी नहीं आएंगे। तो करबला की याद को ताज़ा करने के लिए इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को ज़िंदा रखने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए शबिया जुलझना को बरामद किया जाता है, ताकि लोगों के अजहान में जितने भी सवाल हैं इस जुलझना को लेकर, इसकी वफ़ादारी को लेकर, करबला में इसके काम को लेकर, वो ताज़ा हो जाएं और करबला की कहानी लोगों के दिलों तक पहुंच सके। आपने अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।